नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस पॉडकास्ट में। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी और कभी कभी आपको लगता होगा कि इस चीज़ को नोट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप फ़ोन में नोट्स बनाकर रख लेते हैं या टेलीग्राम में सेव कर लेते हैं या कहीं भी किसी भी तरीके से उसे रख लेते हैं सुरक्षित, कि बाद में कभी जब ध्यान आएगा, जब मैं खाली होऊंगा, जब मेरे पास समय होगा तो मैं इस चीज़ को देखूंगा और कुछ करूंगा इसका। पर कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कुछ किया हो हकीकत में? मुझे लगता है कि बहुत कम बार, शायद मैं गलत हूं, फिर भी ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि जब कुछ उनके दिमाग में कोई विचार आता है, कोई बात आती है जो कि ज़रूरी है, उन्हें पता है कि ज़रूरी है, तो वो उसे कहीं सुरक्षित स्थान पर नोट करके रखते नहीं हैं। और आज का पॉडकास्ट इसी समस्या को सुलझाने के लिए है। और आपको लगता होगा कि यार बार बार ऐसा होता है कि जब कुछ ज़रूरी चीज़, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आता है, मैं उसे भूल जाता हूं। ऐसा क्यों होता है? साधारण भाषा में कहें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप डायरी नहीं रखते अपने पास। आपने देखा होगा कि पहले के लोग जो हैं वो डायरी रखते थे अपने पास। कुछ भी विचार आता था या कुछ ज़रूरी होता था वो उसमें नोट कर लेते थे। लेकिन हम लोग, आज के ज़माने के लोग, नए लोग, मोबाइल के दौर वाले लोग, डायरी रखना छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं उस चीज़ को। लेकिन ये गलती है, कोई अच्छाई नहीं या मॉडर्नाइजेशन नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ़ोन में चीज़ें नोट करते हैं या सेव करते हैं और उसे कभी दोबारा नहीं देखते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ोन में हमेशा रहती हैं। तो हम जब फ़ोन की तरफ वापस आते हैं दोबारा, तो हमें उस चीज़ का आभास नहीं होता। लेकिन अगर आप एक छोटी सी डायरी, जो कि मात्र 10 या 15 या 20 रुपए की मिलेगी, पॉकेट डायरी अपने साथ में रखते हैं और एक पेन रखते हैं, और जब भी कोई आइडिया, जो भी कोई विचार जो कि आपको लगता है इंपॉर्टेंट हो, उसे उस पर नोट कर लेते हैं। और अगली बार जब आप शांति से बैठते हैं देखने के लिए कि आज क्या विचार आया था, क्या ख्याल आया था, तो आप उस डायरी में उस चीज़ को नोटेड पाएंगे। आपको लगता होगा कि इससे क्या होगा? यकीन मानिए, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें भूलते रहे हों, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारी प्रवृत्ति में है। 100 चीज़ें हमने देखी तो हमें 100 चीज़ें नॉर्मली याद नहीं रहती हैं। 100 विचार अगर हमारे पास आया तो हमें 100 चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन आप उसे नोट कर लेंगे तो वह आपके दिमाग में भी स्थान सुरक्षित कर लेगी और आपके डायरी में भी। और अगली बार जब आप वो काम करने बैठेंगे तो आप तसल्ली से अपने आप को उस काम में के प्रति पूरा फोकस दे पाएंगे, पूरा अटेंशन दे पाएंगे और पूरी तरीके से उस काम में डूब कर वो काम उत्कृष्ट रूप से कर पाएंगे। अगर आपको लगता हो कि ये आजकल कोई नहीं करता, तो बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक समय दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, बहुत सालों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। और उनके जैसे तमाम बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा से कहते आए हैं कि आप अपने पास डायरी रखें। अगर आपने बिल गेट्स का कोई इंटरव्यू देखा हो तो आप देखिए कि वो अपने जेब में एक डायरी और एक पेंसिल रखते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी कोई अच्छा आइडिया, बड़ा आइडिया आश्चर्यजनक रूप से किसी ऐसे स्थान पर आया जिसे हम याद नहीं कर सकते, नोट नहीं कर सकते, मोबाइल में नहीं सेव कर सकते क्योंकि भूल जाती है, तो मैं उस डायरी पर उसे लिख लेता हूँ, जिसकी बदौलत बाद में वो चीज़ मुझे पता होती है कि मैंने डायरी में लिखी और मैं उस पर काम करता हूँ। और ऐसे तमाम लोग हैं। वॉरेन बफेट डायरी रखते हैं। और आपने देखा होगा जो बड़े लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपनी चीज़ें नोट करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें सहायता मिलती है बाद में उस काम को करने में। एग्जाम्पल के रूप में देखें कि आप एक राइटर हैं, आप लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, किस्से लिखते हैं। आपके मन में कोई नया विचार आया, कोई नया पात्र बना कि वो थोड़ा मोटा है, थोड़ा नाटा है, दांत उसके सफ़ेद हैं, बाल छोटे छोटे हैं। अगर आप इस चीज़ को 4 लाइन में अपनी डायरी में लिख लेते हैं और बाद में जब आप कहानी लिखने बैठते हैं इत्मीनान से, तो आप उस डायरी के पन्ने को, उस टुकड़े को देखते हैं और पूरी कहानी आपकी आंखों के सामने जीवंत हो जाती है। दूसरा उदाहरण लें कि अगर आप कोई म्यूजिशियन हैं, आपको कोई नोट समझ में आया, कोई सुर समझ में आया जो कि अभी आपके दिमाग में एकाएक आ गया, तो आप अगर उसे डायरी में लिख लेते हैं तो बाद में आपके लिए कितनी आसानी हो सकती है। आप कोई छात्र हैं जो हिस्ट्री पढ़ रहा है, आपके दिमाग में कोई बात आई कि ये लड़ाई इतने सन में हुई थी, इतने वर्ष में हुई थी, ये जीता, ये हारा, कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है उस बात में, ख्याल करते करते ही
कोई चीज़ है जो आप भूल रहे हैं, आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप उसे डायरी में लिख लें अगर, और शाम को या जब भी आपको वक्त मिले आप वो पन्ना देखें, वो टुकड़ा देखें और उसके बाद आप उस विषय को पढ़ लेते हैं, आपको पूरी तरीके से उसमें तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ आपको आ गया है वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक। इसके तमाम उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, अनगिनत। और काम बहुत छोटा सा है, एक डायरी रखनी है आपको, एक पेन या पेंसिल रखनी है अपने पास। जब भी कोई स्पेशल या आपको लगे कि इंपॉर्टेंट ख्याल है, इंपॉर्टेंट थॉट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसमें नोट कर सकते हैं। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और आप लोग इतना प्यार देते हैं, आप लोग मैसेजेस करते हैं, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, हर जगह मेरा कंटेंट पसंद करते हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और आप भी अपना सुझाव दीजिए, आप अपनी कहानी बता सकते हैं, आप ऐसा कुछ भी बता सकते हैं जो आप औरों को बताना चाहते हैं, अपनी कहानी, अपने बारे में या कुछ भी, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में या इस चैट बॉक्स में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आज बस इसी एक पॉडकास्ट के साथ मैं वैभव सिंह गुप्ता आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुश रहें, बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। शुक्रिया।